वंशी विभूषित करानवनीरदाभार पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्ण। सुप्रभात। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग का पारायण चल रहा है। अर्जुन के प्रश्न करने पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। और आगे कहते हैं कि नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्मुने कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हे पार्थ, कि एक पलक ना रह सके बिन कर्म किया सुन हे पारत। माया जाया गुना में बंधिया परवश कर्म करे मानस। कि हठ सूरोग इंद्रिया ने हठ सूरोग इंद्रिया ने मन सो विषया ने चीते जो ढोंगी झूठ आचारी एड़ो मानस मूर्ख कही जेवो। मानस मूर्ख कही जेवो। हे अर्जुन, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों के द्वारा परवश हुआ कर्म करता है। कर्म करने के लिए बल्कि बाध्य किया जाता है। और जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर ऊपर से केवल दिखावे के रूप में इंद्रियों को रोकता है और उन इंद्रियों का उनके विषयों का मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को मिठाई खाने के लिए मना कर दिया जाए कि भाई तुम्हें बीमारी है, तुम्हें मिठाई नहीं खानी, लोगों के सामने तो वो करता रहता है कि नहीं मैं मिठाई बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन सपने उसे आते हैं कि आज तो मैं राजभोग खा रहा हूं, आज पेड़ा खा रहा हूं, आज लड्डू खा रहा हूं, आज बर्फी खा रहा हूं। तो इसे मिथ्याचार कहा गया है, क्योंकि भगवान ने पहले कहा है कि जिस जिस इंद्रिय के द्वारा जिन जिन भोगों का चिंतन किया जाता है उसकी उन भोगों में आसक्ति हो जाती है और फिर उनको भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है और उस इच्छा में विघ्न पड़ने पर क्रोध, और क्रोध से
मूड बुद्धि से फिर वह व्यक्ति अपने सही साधन से गिर जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मन से उन इंद्रियों के विषयों का जो चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्कृन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो यकर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मण यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। हे अर्जुन, कि पण मन सुंदरिया ने बस कर कर्म जोग ने जो धारे मोह ममता सु दूर रहे नरस्याना बेही कहलावे। कि बिना कर्म किया सुन अर्जुन करो कर्म सवायो है निगमापन सुना देह चले यो कर्म शास्त्र परमायो है। कि यज्ञ निमित्त कर्माने छोड़ बीजा कर्म से बंधन है छोड़ वासना यज्ञ निमित्त कर्तव्य कर्म तू कर अर्जुन छोड़ वासना यज्ञ निमित्त कर्तव्य कर्म तू कर अर्जुन कर्तव्य कर्म तू कर अर्जुन। भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। हे अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि सयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य द्वमेश गोष्ठस्थ कामदुक। कि यज्ञ से पर जाने रच बिरमाजी पहला फरमायो फलो फूलो कर यज्ञ सभी मनवांछित फल शीघ्र पाओ मनवांछित फल शीघ्र पाओ। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हुए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य कर्म करे, लेकिन कैसे? यज्ञ के निमित्त भली भांति। और यज्ञ क्या है? यह भगवान स्वयं अगले अध्याय में बताएंगे। तो आज का पारायण यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय नारायण, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।